नून वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। ये सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। लड़की के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम, लारी ड्राइवर गिरफ्तार, आवाम नाराज, पुलिस थाने में हंगामा, लाठी चार्ज। हम सबूतों के बिना पर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर रहे हैं, अंधाधुंध नहीं, जिला एसपी विनायक राव पाटिल का बयान। प्रियंका और हैदर के लापता होने का मामला, भंडारी समाज ने रियासतगीर एहतिजाज की धमकी दे डाली। सिरसी में औरत को धमकाकर चोरी की वारदात। फुजलाए मदारिस के लिए अंग्रेजी जबान और अदब वक्त की एक अहम तरीन जरूरत। गुजरात में शिकस्त लेकिन राजस्थान बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कारकर्दगी, जीती 16 नशिस्तें। यूपी कोका का इस्तेमाल गरीबों, दलितों और मजहबी अकलियतों की इस्तेहसाल के लिए होगा, मायावती का बयान। राहुल को बार बार मंदिर जाकर भी गुजरात में नहीं मिली कामयाबी, गिरिराज सिंह का बयान। अपोजिशन के एहतिजाज के दरमियान असेंबली में यूपी कोका से मुतालिक बिल पेश कर दिया गया। अमरीकी खातून को चहलकदमी करते हुए अपने ही 2 पालतू कुत्तों ने मार डाला। सऊदी अरब का 1 ट्रिलियन रियाल के सालाना तारीखी मीज़ानिया का ऐलान। अमरीका धमकियों पर उतर आया, अल-कुद्स बारे फैसले की मुखालिफत करने वाले ममालिक को वार्निंग दे दी। नाज़रीन, सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज की खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मैंगलोर से। एक नाबालिग लड़की का पीछा करने के बाद उसके साथ छेड़खानी करने का इल्ज़ाम लगे एक लारी ड्राइवर को पुलिस थाने ले जाकर तहकीकात करने के दौरान पुलिस थाने में नाराज आवाम की जानिब से हंगामा बपा करने पर पुलिस की जानिब से भीड़ को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज करने की खबर यहां दफ्तर में मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक पुत्तूर पुलिस थाने में ये वारदात पेश आई। इतलात के मुताबिक लड़की ने इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ पुत्तूर के संपैया नामी इलाके के मायरुल्ली नामी इलाके में वो 16 साल लड़की पैदल जा रही थी कि कदम्बा नामी इलाके का मुकीम यूसुफ 40 लारी ड्राइवर ने उसका पीछा किया और ज़बानी छेड़खानी की। इतने में कुछ नौजवानों की टोली ने उसका पीछा करते हुए लारी को रोक लिया और उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने यूसुफ और फिर यूसुफ पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस थाने लाई तो दोनों जानिब के तरफदार पुलिस थाने में जमा हो गए और फिर यहाँ दोनों ग्रुपों में हंगामा आ रही होगी। पुलिस दोनों ग्रुपों को नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। अब खबर सिरसी से। यहाँ उत्तरा कन्नड़ा में पेश आए हालिया तशद्दुद वारदात के दौरान हिंदू नौजवानों की गिरफ्तारियों को लेकर बीजेपी और हिंदू तंजीमों की जानिब से उठ रहे सवालात का जवाब देकर सिरसी में नामानिगारों से बात करते हुए जिला एसपी विनायक राव पाटिल ने कहा कि वो सबूत और शवाहिद को सामने रखते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुन्नावर के प्रेश मेस्था की मौत की तहकीकात सीबीआई को सौंप दी गई है, उनके साथ लगातार राबिते में है। उन्होंने गिरफ्तारियों के सिलसिले में कहा कि सिरसी, हुन्नावर, कुमटा व दीगर इलाकों में एहतिजाजात के दौरान जो तशद्दुद हुआ उसके फुटेज, वीडियो वगैरह देखकर और सामने रखकर गिरफ्तारियां की जा रही हैं और बॉडी वारंट जारी किए गए हैं। इसके लिए खुसूसी टीम भी तश्कील दी गई है। सिरसी में अब तक 18 नौजवानों की गिरफ्तारी हुई है। जिन लोगों की बाइक जब्त किए गए हैं वो अदालत में हाजिर करेंगे। मलहूज रहे कि अब तक जुमला 180 मुल्जिमान को पुलिस ने यहाँ से गिरफ्तार किया है। अब खबर मूडबिदरी से। यहाँ के दुर्रे गड्ढे नाम से शादी से एक दिन कबल लापता होने वाली प्रियंका का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को जल्द हल करने में लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए प्रियंका के समाज के लोग भंडारी समाज सेवा तंजीम की जानिब से रियासतगीर एहतिजाज करने की धमकी दे डाली है। तंजीम के सदर प्रशांत भंडारी ने नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि फिरंगी पेटे का मुकीम हैदर प्यार का झूठा ड्रामा करके प्रियंका को अगवा कर लिया है और साथ में सोने और जवाहरात के साथ फरार हो गया है और मीडिया के नाम लिखे गए खत में झोल नजर आ रहा है। पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त की गई है कि प्रियंका का पता लगाने के लिए खुसूसी टीम को तश्कील दी जाए। अगर पुलिस इस मामले को जल्द से जल्द हल नहीं करेगी तो फिर रियासतगीर एहतिजाज किया जाएगा। एक और खबर सिरसी से। यहाँ शहर में अलसबा 3 बजे घर में मौजूद खातून को डरा धमकाकर नकद रुपये लूट लिए जाने की वारदात पेश आई है। इतला के मुताबिक ये वारदात सिरसी के विनायका कॉलोनी में राजेश हेगड़े नामी शख्स के मकान में पेश आई है। इसकी बीवी और बच्चा सो रहे थे कि पिछले दरवाजे से 2 चोर घुस आए और फिर चाकू दिखाकर डरा धमकाकर अलमारी में मौजूद 10,000 रुपये और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर रामनगर से। अंग्रेज़ी ज़बान व अदब के मशहूर व मारूफ इल्मी व तहक़ीक़ी इदारा मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर
मुंबई की शाख महमूदिया एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर रामनगर कर्नाटक में तलबा के माबैन दूसरे अंग्रेज़ी तकरीरी मुसाबक़े का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत दुनियाए तसव्वुफ़ की मायानाज़ शख्सियत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के असासी मेंबर हज़रत शाह क़ादरी सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई नदवी दामद बरकातुहुम ने फरमाई, जिसमें इदारे हाजा के मुस्ताज़ मोहतरम जनाब मौलाना फ़ैरोज़ अहमद साहिब मज़ाहिरी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मौलवी मोहम्मद मुबश्शिर ने तिलावत कलामुल्लाह के ज़रिए प्रोग्राम का आगाज़ किया और मौलवी मोहम्मद मुहिब्बुल इस्लाम ने बारगाह रिसालत मआब में नात का नजराना पेश किया। इदारे के तालीमी ज़िम्मेदार मौलाना मामून हबीब नदवी साहब ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश करते हुए इदारे का मुख्तसर तारुफ़ कराया, जिसमें उन्होंने फरमाया कि उलमा अरबी व उर्दू ज़बान में महारत के बावजूद अंग्रेज़ी ज़बान में महारत न रखने की वजह से गैरों तक इस्लाम के पैगाम पहुँचाने में कासिर होते हैं, हत्ता कि अपनी ही कौम के अंग्रेज़ी दां तबके को कमा हक़ व नफ़ा नहीं पहुँचा पाते। इसी ज़रूरत के पेश नज़र इदारा कायम किया गया, जिसमें उलमा को 2 साल के अंदर अंग्रेज़ी ज़बान व अदब में महारत पैदा कराने के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और इंटरनेट वगैरह से रोशनास कराया जाता है, ताकि उलमाए दावत के अजीम फरीज़े को बखूबी अंजाम दे सके। प्रोग्राम में वक्त की ज़रूरत और तकाज़े के पेश नज़र मुसाहिमीन ने इस्लाम के आलमी पैगाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों की नज़र में इस्लाम में मुसावत व इंसाफ, इस्लाम और जदीदियत, इस्लाम में इंसानी अज़मत व वक़ार, नीज़ इस्लाम में रवादारी जैसे मुख्तलिफ अनावीन पर अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। मौलाना अब्दुल मुईज़ साहब नदवी इमाम ख़तीब बेंगलुरु सेंट्रल जेल, जनाब जमील अहमद मिलनसार साहब और जनाब मुस्लिहुद्दीन साहब ने हकम के फ़राइज़ अंजाम दिए। वाज़ेह रहे कि जहाँ मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब, मौलाना अब्दुल मुईज़ साहब नदवी, मौलाना समीर बेग नदवी, जौहर अहमद साहब, सैयद जमाल साहब, मसीहुल्लाह रिफ़ाई, मोहम्मद सिद्दीक़, नवाज़ अहमद, इलाज अब्दुल बशीर और मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब बाक़वी शरीक हुए। वहीं दूसरी तरफ मरकज़ुल मारिफ़ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर मुंबई के डायरेक्टर और मुंबई से शाये होने वाला माहाना अंग्रेज़ी रिसाला ईस्टर्न क्रिसेंट के चीफ एडिटर मौलाना बुरहानुद्दीन क़ासमी साहब मेहमान एज़जाज़ी और हज़रत मौलाना डॉक्टर ज़हीर अहमद राही फ़िदाई मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक हुए। अब खबर जयपुर से। गुजरात असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कारकर्दगी के बाद पार्टी ने राजस्थान के मकामी बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में ज़िला कौंसिल की तमाम 4 सीटों पर कब्जा कर लिया है। मकामी इदारों के नताइज में कांग्रेस ने तमाम 4 ज़िला कौंसिल की नशिस्तों, 27 में से 16 पंचायत कमेटियों और 6 बल्दियात की सीटों पर कामयाबी हासिल की। वहीं हुक्मरान बीजेपी 10 पंचायत कमेटी और 7 म्यूनसिपल सीटों पर जीत दर्ज कर सकी है। रियासती इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 4 ज़िला कौंसिलों में से हुक्मरान बीजेपी के पास गुज़िश्ता इंतखाबात में 1 नशिस्त थी, जो इस बार कांग्रेस की झोली में चली गई। मकामी बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात 19 अजला की 27 पंचायत कमेटियों, 12 अजला की 14 नगर पालिकाओं और 4 ज़िला कौंसिलों में गुज़िश्ता 17 दिसंबर को पोलिंग हुई थी। रियासती कांग्रेस के सदस्य सचिन पायलट ने मकामी बल्दियाती इंतखाबी नताइज पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इंतखाबात के नताइज ने साबित कर दिया है कि अब राजस्थान में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुज़िश्ता 4 सालों में अवामी एहसासात को सामने लाती रही है, जिससे अवाम में कांग्रेस के तय एतमाद बढ़ा है। अब खबर लखनऊ से। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की सदर मायावती ने उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यूपी कोका को अवाम मुखालिफ बताते हुए कहा कि रियासती हुकूमत नए कानून का इस्तेमाल गरीबों, दलितों और मजहबी अक़लियतों की इस्तेहसाल के लिए करेगी। मोहतरमा मायावती ने आज यहाँ जारी बयान में कहा कि महाराष्ट्र के मोकोका की तर्ज पर बनाए गए कानून यूपी कोका का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी हुकूमत सियासी बुग़्ज़-ओ-इनात के लिए कर सकती है। कानून बन जाने से आम आवाम के लिए लानत साबित होगा। उन्होंने मफाद आम्मा में उसे वापस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में कानून का गलत इस्तेमाल करके मासूम दलितों, पिछड़ों और माशरे के दूसरे लोगों को गलत मुकदमों में फंसाकर जेलों की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उर्दू में हलफ-बर्दारी लेने पर बीएसपी के अलीगढ़ के काउंसलर पर फ़िरक़ावाराना जज्बात भड़काने का गलत इल्ज़ाम लगाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बीएसपी सदर ने कहा कि मुजरिमों और माफियाओं की निशानदेही करने में इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है। ये सब सियासी बदला लेने की वजह से किया जा रहा है। बीजेपी हुकूमत मुजरिमों और माफियाओं पर काबू करने के नाम पर सिर्फ ज़ात और ख़ास फ़िरक़े के लोगों को ही फंसा रही है। अब खबर नई दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी के गुजरात में मंदिरों में जाने का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि एक भगवान से दूसरे भगवान के दर्शन करने के बावजूद उनकी पार्टी ने एक बार फिर शिकस्त का सामना किया है। मिस्टर सिंह ने कहा कि वो यानी राहुल गांधी ऐसे आदमी हैं जो एक भगवान से दूसरे भगवान के पास उछलते रहे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। उन्होंने कल पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हाल ही में इख्तिताम पजीर गुजरात असेंबली इंतखाबात में लफ्ज़ सेकुलरिज्म को सियासी तौर पर नए माना देने की कोशिश की गई है। एक और खबर लखनऊ से। अपोजिशन के एहतिजाज के बावजूद असेंबली में आज उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल यानी यूपी कोका 2017 को हुकूमत ने ऐवान में पेश कर दिया।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस बिल को वक्फा सिफर के दौरान ऐवान के टेबल पर रखा। स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने इसे पेश करने के लिए ऐवान की इजाज़त मांगी। हुक्मरान फरीक ने बिल पेश करने के लिए हाँ कहा, जबकि अपोजिशन इसे टेबल पर रखने की मुखालिफत करता रहा। इस बिल के असेंबली में मंजूर होने का इम्कान है, लेकिन कानून साज कौंसिल यानी एमएलसी में ये मुलतवी हो सकता है, क्योंकि वहाँ अपोजिशन अरकान की तादाद हुक्मरान फरीक से ज़्यादा है। तजियाकारों का ख्याल है कि यह महाराष्ट्र की मुकोका की तर्ज पर बनाया गया कानून है और उससे मुनज़्ज़म जराइम में कमी आएगी। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि इस कानून का वसी पैमाने पर गलत इस्तेमाल होने का इम्कान है। अब खबर वर्जीनिया से। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के देही इलाके की पुलिस ने एक खातून की परेशान कर देने वाली तफसीलात जारी की हैं, जिसे उनके मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते चहलकदमी करते हुए अपने ही 2 कुत्तों ने उसको मार डाला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 रोज़ के बाद जब 22 साला बेथनी स्टीफेंस की लाश मिली तो पुलिस ने उनकी हलाकत के बारे में बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब पुलिस एहलकारों को कुत्ते मिले तो उनके मुताबिक वो समझे कि कुत्ते किसी मुर्दा जानवर की लाश के गिर्द खड़े हैं। ताहम बाद में मालूम हुआ कि वो स्टीफेंस की लाश थी और पुलिस के मुताबिक पटबिल नस्ल के कुत्ते उसे खा रहे थे। गोचलैंड काउंटी पुलिस के एहलकार जिम एग्जीक्यू ने बताया कि इब्तिदाई बड़े जख्म जो बेथनी को आए थे वो उनके गले और चेहरे पर थे। उन्होंने मजीद बताया कि ऐसा लगता है कि कुत्तों ने पहले उन्हें ज़मीन पर गिराया, जिससे वो बेहोश हो गई और फिर उन्हीं कुत्तों ने उन पर हमला करके उन्हें मार डाला। पुलिस एहलकार एग्जीक्यूटिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो इब्तिदाई तौर पर हिलाक होने वाली खातून के घर वालों का सोच कर उनकी तस्वीर तफसीलात जारी नहीं करना चाहते। ताहम उनके मुताबिक जब बाद में वर्जीनिया में रिचमंड से कोई 48 किलोमीटर दूर इस छोटे से गाँव में अफवाहें गर्दिश करने लगी और यहाँ के रिहायशी काफ़ी परेशान होने लगे तो उन्होंने ये तफसीलात बताने का फैसला किया ताकि सबको मालूम हो जाए कि इस गाँव में कोई कातिल नहीं है। अब खबर रियाद से। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने माली साल 2018 ईस्वी के लिए करीबन 1 ट्रिलियन यानी 978 अरब सऊदी रियाल मालियत की मीज़ानिये का ऐलान कर दिया है। माली हजम के एतबार से सऊदी अरब की तारीख में यह सबसे बड़ा बजट है। अरब टीवी के मुताबिक मौजूदा माली साल के दौरान में मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP के मुकाबले में माली खसारा 8.9% रहा। साल 2016 ईस्वी में माली खसारा 12.8% था। 2017 के दौरान में कुल 926 अरब सऊदी रियाल अखराजात हुए हैं, जबकि आमदनी 6096 सऊदी रियाल रहे हैं। इस तरह बजट में खसारा 230 सऊदी रियाल रहा है। सऊदी अरब के माली साल 2018 ईस्वी के ऐलान करदा सालाना मीज़ानिया की नुमाया नुकात के मुताबिक साल 2018 के लिए मंजूर करदा बजट में अखराजात का तखमीना 978 अरब सऊदी रियाल और आमदनी का तखमीना 783 अरब रियाल निकाला गया है। आखिरी खबर न्यूयॉर्क से। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी निक्की हेले ने खबरदार किया है कि जनरल असम्बली इजलास के दौरान मकबूजा बैतुल मक़दिस से मुतालिक अमरीकी फैसले की मुखालिफत करने वाले ममालिक के नाम लिए जाएंगे और एक एक वोट का हिसाब रखा जाएगा। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीका की जानिब से मकबूजा बैतुल मक़दिस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किए जाने के ऐलान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज जुमेरात को वोटिंग होगी। ताहम इससे कबल अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने मुख्तलिफ सफ़ीरों को धमकी आमेज़ खुतूत भी लिखे हैं। निक्की हेली ने अपने खुतूत में लिखा कि जनरल असम्बली में करारदाद की हिमायत करने वाले ममालिक के नाम सदर ट्रंप को बताऊंगी और बैतुल मक़दिस से मुताल्लिक़ करारदाद पर एक एक वोट का हिसाब रखा जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।